हेलो एवरीवन। आज हम सेकेंड क्लास स्टार्ट करेंगे और इसका टॉपिक है द यूनिवर्स। जनरली ये हम आपको क्रक्स क्लास 6 की एनसीईआरटी, क्लास 9 की एनसीईआरटी एंड तमिलनाडु बोर्ड की 11th की एनसीईआरटी ओके बुक में जो द यूनिवर्स टॉपिक है उन सारी चीज़ों को निचोड़ के बताने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स होता है क्या? व्हाट इज़ यूनिवर्स? Then universe is million of galaxy. Obvious sir. ये रहा गैलेक्सी, बहुत सारे गैलेक्सीज, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलते हैं तो फिर बनता है यूनिवर्स। गैलेक्सी के अंदर क्या है? एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी है। उस सेलेस्टियल बॉडी में क्या प्लानेट हो सकते हैं या फिर स्टार हो सकता है। लाइक हमारा अर्थ है, हमारा मून है। तो ये बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी से एक गैलेक्सी बनता है। फिर वो बहुत सारे मिलियंस से गैलेक्सी से एक यूनिवर्स बनता है। जैसे हमारा अर्थ है, हम किस गैलेक्सी में हैं? हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। ऑब्वियस है ना? मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है। ओके, और जिनको हम और एक नाम से जानते हैं, टेल मी। अच्छा पहले बता दे, ये मिल्क व्हाई वी कॉल इज एज अ मिल्की वे। एक्चुअली ये हमारा गैलेक्सी है वो एक अपीयर होता है लाइक ए मिल्की बैंड ऑफ लाइट। तो मिल्की बैंड ऑफ लाइट वो दिखता है, इसीलिए हम उसे मिल्की वे के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑब्वियस है, तो हमने क्या सोचा, एक हमारा पृथ्वी है, उसके अंदर बहुत सारे स्टार हैं। ओके, वो एक सेलेस्टियल, पृथ्वी हो गया, स्टार हो गया, वो एक सेलेस्टियल बॉडी हो गई। ओके, जो एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं या फिर अपना चक्कर लगा रहे हैं, तो एक दूसरे है एक बना हुआ है, ठीक है। और उससे एक गैलेक्सी क्रिएट हुई बहुत सारा सेलेस्टियल बॉडी से। ओके, उस सेलेस्टियल बॉडी से एक गैलेक्सी क्रिएट हुई। जैसे हमारे गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। मिल्की वे क्यों है? क्योंकि एक मिल्की बैंड ऑफ लाइट हमें दिखता है जब दूर से देखा जाता है। तो ओके, तो ऑब्वियस है ये हमारा गैलेक्सी। फिर बहुत सही गैलेक्सी, मिलियन ऑफ गैलेक्सी से क्या बना हमारा यूनिवर्स। तो ऑब्वियस है, पहले सेलेस्टियल बॉडी एक नंबर, 2 नंबर वो गैलेक्सी हुई, और तीसरा हमारा फिर बना यूनिवर्स। दिस इज द क्रोनोलॉजी। ओके, देन आगे चलते हैं। वही लिखा है यूनिवर्स, व्हाट इज दिस यूनिवर्स? मिलियन ऑफ गैलेक्सी, स्टार इज ए सेलेस्टियल बॉडी, उसके पास क्या है? अपना हीट, अपना लाइट है, अपना हीट है। अ गैलेक्सी इज ए फैमिली एंड सिस्टम ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। वही बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी जहाँ होते हैं उसको गैलेक्सी कहता है। वो एक फैमिली क्रिएट होती है। ओके, और हमको पता ही होगा कि नियरेस्ट स्टार द सन, अर्थ आफ्टर द सन इज, ये याद कर सकते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है। इट इज़ कंपेनियन स्टार होता है बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी स्टार सिस्टम क्या मतलब? इसमें एक स्टार ना हो, बहुत दो स्टार या फिर एक से ज़्यादा स्टार सिस्टम हो, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी। अ स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज वी कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। ओके, तो ये यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, तो इसके बारे में कुछ थ्योरी है। तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा बिग बैंग थ्योरी है। और ये सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? जॉर्ज एडवर्ड लेमेट्री ने 1960-70 के आसपास इस थ्योरी को बताया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने क्या बताया कि पहले कुछ नहीं था। लेट सपोज ए टीनी बॉल दैट इज सिंगुलर एटम, ठीक है, और इसका वॉल्यूम स्मॉल है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और इन्फिनाइट डेंसिटी, ठीक है। तो होता है कुछ समय के बाद ये टीनी बॉल जो है एक्सप्लोड कर जाता है वायलेंटली, दैट लीड टू ह्यूज एक्सपेंशन। और यही एक्सपेंशन जो है अलग अलग यूनिवर्स क्रिएट करती है। ओके,
और ये बिग बैंग थ्योरी हुआ कब था? 13.7 बिलियन ईयर एगो। ओके, तो ये बताती है हमारी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग दैट मीन्स एक बहुत ही एक्सप्लोजन हुआ, बड़ा सा, बहुत बड़ा एक्सप्लोड हुआ, एंड दैट इज़ वो टिनी बॉल जो सिंगुलर एटम था वो एक्सप्लोड हुआ, वो बहुत सारे गैलेक्सी क्रिएट करते हैं, और वही बहुत सारा गैलेक्सी एक हमारा यूनिवर्स क्रिएट होता है। ये हमारा बिग बैंग थ्योरी था। फिर आती है एक स्टडी स्टेट थ्योरी। ये इसने क्या, हरमन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड एंड फ्रेड जोले ने 1948 में दिया था। और ये थ्योरी बोलता है कि यूनिवर्स इज रफली द सेम, आप कहीं भी जाओ, लेकिन वही बात है एक्सपैंड वाली थ्योरी जब आ गई, क्योंकि वो हमारी एक थ्योरी है ही, एक पहले यूनिवर्स हमारा था, एक ही था, पेंजिया गैलेक्सी के बारे में बात, पेंजिया, देन क्या हुआ, एक्सप्लोड हुए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर आ रहे हैं, अभी भी वो प्लेट्स मूव कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लोरेसिया एंड दैट इज़ कॉल्ड गोंडवाना। ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, अब वैसे प्रूव भी मिल चुका है इनको लेकर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो स्टडी स्टेट थ्योरी ये बेसलेस ही कहा जाए, क्योंकि रफली सेम के बारे में सवाल ही पैदा नहीं होता। देन अलग एक, अब आते हैं पोस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी। ये कुछ ने दिया था एलन सैंडेक ने दिया। इसने ये दिया कि बिग बैंग में ने बताया हमारा एक्सप्लोड हुआ, पर इसने बताया कि बिग बैंग एंड बिग स्क्वीज मतलब एक्सप्लोड भी होता है और चीज़ें एक्सक्यूज भी होती है कभी कभार चीज़ें। तो वही है कि ये रेगुलर चलता रहा, ये एंडलेसली बिटवीन बिग बैंग एंड बिग स्क्वीज, ये थ्योरी चलते रहती है और ये चलता रहेगा जब तक यूनिवर्स है। ओके, अब आ जाते हैं छोटे छोटे थ्योरी। एक आता है सेलेस्टियल बॉडी। व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी? the sun, the moon, all the objects shining in the night sky. Okay, that is called celestial body. And there is two type of celestial body. एक स्टार है, एक प्लानट है, जिसके पास अपनी लाइट है, जिसके पास अपना हीट है, वो स्टार है। जिसके पास अपना हीट नहीं है, जस्ट लाइक अर्थ, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लानट। तो सेलेस्टियल बॉडी वही है जो हमारे आसपास है, जिसे हम जिसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है, चाहे सन हो या बहुत सारे मून हो या हमारा अर्थ हो गया, मार्स हो गया, वेनस हो गए, तो अलग अलग प्लैनेट्स। ओके, और जो सेलेस्टियल बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, उसके इन मूवमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। ओके, एक बारे में एक वर्ड याद है, द वर्ड प्लानट मीन्स वंडरर। वंडरर क्या, क्यों प्लानट को वंडरर क्यों कहते हैं? प्लानट को वंडरर इसलिए कहते हैं, एक तो अपने धुरी में घूमती रहती, साथ में एक उसका डेडिकेटेड पाथ है, उस पर भी वो चक्कर लगाते रहती है, वो घूमते रहती है। वंडरर दैट मीन्स घूमते रहना। ओके, this earth is also a planet, the earth is also a planet which receive light and heat from the sun, ये तो पता ही है। ओके, जब सेलेस्टियल बॉडी से अब कहाँ जाते हैं? गैलेक्सी। व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी इज ए सिस्टम ऑफ स्टार, बहुत सारा स्टार होल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशन। ऑब्वियस है, वैसे एक कोई बॉडी कहीं पे कोई पर्टिकुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है, तो ऐसा नहीं कि वो खुद से कर रही है, देयर इज अ फोर्स दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वो फोर्स एक पर्टिकुलर पाथ क्रिएट किए हुए और वो एक डिस्टेंस जो कवर है, जो एक डिफाइन पाथ है, उस पर चलते आ रही है लगातार। ठीक है, तो गैलेक्सी में एक चीज़ है कि ऑब्वियस स्टार बनता है क्या है, तो गैलेक्सी में नंबर ऑफ गैस क्लाउड्स होते हैं। ओके, और बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इन्हीं गैस क्लाउड्स में न्यू स्टार बॉर्न होते हैं। ओके,
एंड आपको पता है गैलेक्सी इज ए बिलियन ऑफ स्टार वेरी क्लोज टू वन अनदर. ओके. एंड डायमेंशन ऑफ गैलेक्सीज यू कांट, मतलब इट इज द प्रिडिक्शन कि 80,000 to 15,000 ईयर. ठीक है. गैलेक्सीज को 3 भागों में बांटा गया है इन जनरल. एक है इलेप्टिकल गैलेक्सी, देर इज ए स्पायरल गैलेक्सी एंड देर इज ए इरेगुलर गैलेक्सी. ओके. तो इलेप्टिकल गैलेक्सी में बहुत कम गैस होता है, वेरी लिटिल गैस. स्पायरल में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट याद नहीं. और इरेगुलर में जो है आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हीट रहता है, रेडिएशन बहुत है, रेडियो बहुत है, एक्सरे बहुत है. तो अगर इन तीनों का डिफरेंस की बात करें तो ये रहा डिफरेंस. इलेप्टिकल एक पर्टिकुलर एक शेप है, ये रहा इलेप्टिकल से. स्पायरल लाइक दैट. ओके. एंड इरेगुलर लाइक दैट, ये इधर उधर है. दैट मीन्स कोई पैटर्न नहीं है. ओके. वही लिखा हुआ होगा. आप यहाँ पे देखिए, द flattened ball of old star contain very little gas. It also include the most massive galaxy containing trillion of star. Okay. बहुत सारे ट्रिलियन ऑफ स्टार्स वगैरह वहाँ पे उस गैलेक्सी में है. फिर स्पायरल गैलेक्सी स्पायरल की तरह रहेंगे. और वो क्यों रहता है? बहुत सारे गैसेस हैं. ऑब्वियस है, आपको पता ही होगा कि गैलेक्सी में देयर इज लार्ज नंबर ऑफ गैस क्लाउड, सम ऑफ विच आर क्वाइट हो. और ये जो शेप बनता है ये गैस क्लाउड के वजह से ही होता है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा गैस क्लाउड्स हैं, उसी से स्टार भी बनता है. तो इलिप्टिकल में ये नॉर्मल है, स्पायरल में स्पायरल की तरह दिखता है, और ये रहा इरेगुलर. ओके. आपको पता होगा इलिप्टिकल गैलेक्सी में बहुत कम गैस रहता है, वहाँ इरेगुलर ऑब्वियस है बहुत कम गैस है, इसीलिए पता ही नहीं चल रहा है. फिर स्पायरल ऑब्वियस है बहुत सारा गैस क्लाउड वहाँ मौजूद है, इसीलिए आपको उस तरह से एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है. वहीं इरेगुलर गैलेक्सी में वहाँ भी बहुत सारा गैस रहता है, गैस क्लाउड बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा स्टार भी आपको बॉर्न दिखते हैं. और बहुत सारा आपको छोटा छोटा स्टार दिखेगा, बट उसका पैटर्न जो है कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है वहाँ पे. ओके. अब आगे आ जाते हैं. मेजर गैलेक्सी ऑब्वियस है, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है. और वो ऑब्वियस है आपको पता ही होगा ये स्पायरल गैलेक्सी है. हमारी जो है स्पायरल है. मिल्की बैंड ऑफ लाइट की वजह से ही उसको वो उस टाइप से वो हमें वो अपीयर होता है जब दूर से देखते हैं, तो इसीलिए उसको कहा जाता है. फिर एक अनदर गैलेक्सी है जिसको एंड्रोमीडा गैलेक्सी भी बोलते हैं, ऑल्सो नाम मेजर 31. ओके. और ये हमारा गैलेक्सीज की ये नियरेस्ट है, इसीलिए इनके बारे में हम देख रहे हैं. एंड्रोमीडा गैलेक्सी. ठीक है. आपको बताइए कि गैलेक्सी और स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है. ऑब्वियस है वो क्लाउड होता है, उस क्लाउड में बहुत सारे फोर्स काम करते हैं एक दूसरे से, और वो एक प्रोसीजर क्रिएट होता है और उसी से बनता है. वैसे कि बहुत सारा एनर्जी है या फिर मैटर होता है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. देन देयर ऑब्वियस है वो इक्विलिब्रियम तो चाहते ही है, इस स्टेबिलिटी चाहते हैं. तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ड्रैगिंग फोर्स एक दूसरे से कंट्रैक्शन है, या फिर उस एक दूसरे से दूर जाना. तो वो एक प्रोसेस डिफरेंसेस फोर्सेस वर्क करता है जो क्रिएट करते हैं गैलेक्सी या फिर स्टार फॉर्मेशन. से स्टार फॉर्मेशन क्या होता था कि बहुत सारा गैस क्लाउड होता था. देयर इज़ एनर्जी इन दैट, उस एनर्जी से कंप्रेशन हुआ, उस एनर्जी से प्रेशर बढ़ता था, डेंसिटी क्रिएट हुआ था, फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, दैट लीड टू क्रिएट ए स्टार लाइक दैट. ओके. और ऑब्वियस है बहुत सारे गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स बनते हैं, तो बहुत सारे गैलेक्सीज हैं हमारे. तो हमारे गैलेक्सी, इस गैलेक्सी से दूसरा गैलेक्सी डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर के रूप में नापते हैं. और 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर. ओके.
लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर जस्ट लाइक दैट, 1 light year इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन ए ईयर एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करता है, दैट इज लाइट ईयर। और इस वो भी किस स्पीड में? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, आपको पता होगा कि हमारा सन एंड अर्थ के बीच में जो हमारा लाइट ईयर है वो 8.3 मिनट्स। एक्चुअली ये कहीं कहीं 8.3 लिखा हुआ है, किसी की बुक में 8.2, पर बेसिकली 8.2 मिनट। दैट मीन्स हमारा सन से ज़मीन तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ओके, अब स्टार्स के बारे में बात। वैसे स्टार के पास अपना लाइट होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, इसी वजह से वो चमकती है। बहुत ज़्यादा हीट होता है, लाइट तो होती है। और द डिस्टेंस स्टार्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर। ओके, एंड द 1 light year इज ए लाइट ट्रेवल इन 1 year एट द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अब बहुत सारे स्टार के अलग अलग कलर होते हैं। जिसका टेम्परेचर लो रहता है वो रेड होता है। ओके, जिसका टेम्परेचर हाई रहता है वो येलो होगा, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा तो वो ब्लू होगा। ठीक है, और हमेशा हम जब अगर हम स्टार पे, किसी भी स्टार पे को अगर बार बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हमेशा स्टार जो है अपीयर होता है कि मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ओके, ऑब्वियस अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगाता है। ठीक है, तो स्टार ट्रेवल एट एंगल ऑफ अबाउट 1 डिग्री एंड 4 मिनट। ठीक है, तो आपको 1 डिग्री में 4 मिनट में 1 डिग्री आपको मूव करता हो वो स्टार दिखेगा अगर ऑब्जर्व करते हैं तो। ये इजी मैथ है यार। 24 आवर, दैट मीन्स 24 इंटू 60, तो 1440 डिवाइडेड बाय ओके, ये कैसे हुआ? दैट मीन्स 24 इंटू 60, दैट इज 1440 मिनट्स। देन 1440 इंटू 360 डिग्री, तो 4 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री रोटेशन आपको दिखेगा। इट इज़ इजी मैथ। ओके, अब आगे चलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। तो वैसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो होगा ही ना स्टार का। एक इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियर रिएक्शन ऑब्वियस है। इनसाइड द स्टार कन्वर्ट द हाइड्रोजन इनटू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। ओके, फ्यूजन एंड फिजन, अंडरस्टैंड ना? FI फिजन। फिजन में क्या होता है? एक पर्टिकुलर न्यूक्लाई है, अलग अलग, वो फिर डिवाइड हो गया। एंड द फ्यूजन में 2 है, वो एक साथ आ गया और एक क्रिएट हुआ। ठीक है, एक पर्टिकुलर आइटम है वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा आइटम मिलके एक हो रहा है। दैट मीन्स ये फ्यूज़न के प्रोसेस के कारण जो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन टॉम इनटू हीलियम कन्वर्ट हो जाता है। दैट गिव्स द स्टार एनर्जी। ओके, आपको पता ही था स्टार बनता कैसे? वो एक क्लाउड हुआ करता था, क्लाउड डस्ट। एज ए बस स्टार बी लाइव ए क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस आर कॉल्ड न्यूबुला। नेबुला उसको बोलते थे, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। उसी से फिर स्टार बनाता था। देन gravity of a passing star and the shock wave a nearby supernova explosion of stars may cause a nebula to contract। nebula get contracted, और ज़्यादा ऑब्वियस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एनर्जी बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है। ओके, डेंसर रीजन देन क्रिएट ए प्रोटोस्टार। एज द प्रोटोस्टार कंटिन्यू टू कंडेंस, वो रेगुलरली कंडेंस हो रहे हैं, हीट भी लगातार बढ़ रहा है। ओके, इवेंचुअली क्या होता है? इट रीच ए क्रिटिकल मास एंड न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फ्यूजन स्टार्ट होगा
तो अब ऐसे हीलियम क्रिएट होगा, चमकना स्टार हो जाएगा, एनर्जी क्रिएट हो जाएगा, दैट्स लीड टू ए स्टार। ओके, अब आगे आते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है कि आपको पता ही होगा, जब आसमान दिखते हैं तो बहुत सारे पैटर्न दिखते हैं एक प्रकार से। तो उसमें एक उसरा मेजर या फिर बिग बियर काफ़ी ये इम्पोर्टेंट कॉन्स्टलेशन है। जैसे हमारा सप्तर्षि के बारे में आप जान रहे होंगे, तो वह कॉन्स्टलेशन है, 7 ऋषि, ठीक है। और ये मेजर पार्ट है उर्सा मजोर कॉन्स्टलेशन का, ठीक है। पोल स्टार, व्हाट इज पोल स्टार? पोल स्टार इज एक स्टार है जो हमेशा वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, ठीक है, ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन। और ये दिखाता है हमको कि अगर वहाँ पे है तो वो एक डायरेक्शन जो है हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन है। ओके, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट क्या कहते हैं कि ड्वार्फ स्टार, ड्वार्फ स्टार दैट मीन्स, ड्वार्फ मतलब छोटा स्टार जो रहेगा। द साइज ऑफ वाइट ड्वार्फ स्टार इज कंपेरेटिबल टू दैट ऑफ प्लान द मास ऑलवेज लेस। तो कि ड्वार्फ स्टार का जो साइज रहेगा हमेशा जो है लेस देन अबाउट 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन होगा। ओके, ये चंद्रशेखर लिमिट है, ठीक है। देन आवर सोलर सिस्टम, ऑब्वियस है हमारा सोलर सिस्टम जहाँ पे हम रहते हैं, तो उसमें क्या क्या है? सन एक ही है, 8 प्लैनेट्स हैं, 293 मून्स, ठीक है। और मिल्की वे जो हमारा सोलर सिस्टम का नाम है उसको क्या बोलते हैं? आकाश गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज सन। सबसे पहले क्या है? मरकरी, ओके, देन वेनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, चलिए आगे पर चलते हैं। ऑब्वियस है सन है जिससे हमें लाइट मिलता है, ठीक है। और ये हमारा सेंटर है सोलर सिस्टम का, उसी के आसपास लोग चक्कर लगाते हैं, और ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और ये हमारा अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, ठीक है। हमारा 8 प्लैनेट्स है, आपको पता ही है, और जितना भी है सब सेम डायरेक्शन में मूव करता है, दैट मीन्स वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ओके, एक्सेप्ट वेनस एंड यूरेनस, ये जो है वो करती है अपोजिट, ठीक है। और मरकरी सबसे नज़दीक है, तो इट टेक ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। ऐसा सन के ऑर्बिट 88 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा अर्थ 365 डेज एंड 6 आवर, ठीक है। ऑब्वियस है जो क्लोज़र रहेगा टेम्परेचर उसका हाफ रहेगा, दूर रहेगा तो ठंडा रहेगा। तो इनर प्लानट क्या होता है? शुरू में जो 4 हमारे हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये इनर प्लानट है। आउटर प्लानट क्या है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब आउटर प्लानट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मरकरी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे गैस, नो वाटर नो गैस, कोई गैस नहीं है, ठीक है। एक्चुअली हमारा जैसे ओजोन है इसमें भी एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, ठीक है, जो सन से आई किरणों परागनी किरणों को बचाती है, ठीक है। फिर वेनस आ जाती है, इसको अर्थ ट्विंस कहते हैं, ठीक है। इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम खुली आंखों से नहीं दिखेगा, पर दूरबीन से या फिर इक्विपमेंट से उसको देखने की कोशिश करें तो ये दिख जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लांट है, ठीक है। देन आ जाता है हमारा अर्थ, ये जहाँ पे हम रहते हैं, और इनका शेप जो है जियोइड है, मीन्स अर्थ लाइक शेप, ओके, ठीक है। तो एक्चुअली शेप के बारे में सबसे पहले ग्रीक्स ने बताया। ग्रीक्स ने क्या दिया? स्फेरिकल परफेक्शन मॉडल। ग्रीक्स बोलते हैं कि हमारा स्फेयर जो है बिल्कुल परफेक्टली राउंड है, उससे अच्छा राउंड
हो ही नहीं सकता कुछ। ओके, देन आते हैं हमारे सर आइजक न्यूटन 1687 में। इसने बताया क्या, बल्ज थ्रू इक्वेटर एंड फ्लैटेंड एट द बॉल। ये रहा बल्ज और ये इक्वेटर में इस टाइप से, ठीक है। तो उसने इस डिफाइन को बात किया, लेकिन अभी जो हम लोग जियोइड के रूप में जानते हैं, दैट मीन्स अर्थ इज ए यूनिकली अर्थ से, ठीक है। और ये आपको पता होगा नॉर्थ से लेकर साउथ का डिस्टेंस 12,714 किलोमीटर है, और ईस्ट से लेकर वेस्ट का डिस्टेंस ये प्रॉपर कितना, 12,756 किलोमीटर, ठीक है। एंड जियोडेसी इज वही है, साइंस टू डिटरमाइन द अर्थ शेप, ठीक है। ये छोटा मोटा चीज़ जानना था। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये ब्लू दिखता है जब दूर से देखते हैं। और क्यों दिखता है, क्योंकि हमारा ऑब्वियस है 2/3 सरफेस तो वाटर से ही है, तो वो ब्लू दिखना ही है, ठीक है। और एक ही प्लैनेट है जिस पे अभी तक ह्यूमन रह सकता है। देन अगला मार्स, इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, वो रेडिश अपीयर करता है, ठीक है। इट इज़ द साइट ऑफ ओलंपस मून्स। ओलंपस मून्स क्या है, द हाईएस्ट नॉन माउंटेन अभी तक, ठीक है। देन आता है जुपिटर, लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लानट। इसको विंटर प्लानट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर बहुत लो रहता है, ठंडा रहता है। सॉलिड इट लैक्स वेल डिफाइंड सॉलिड सरफेस, ठीक है। देन आता है सैटर्न। आपको पता ही होगा कि एक रिंग बना हुआ है, रिंग कुछ नहीं है, बस आइस एंड आइस कवर्ड डस्ट का पार्टिकल है, ठीक है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट है जुपिटर के बाद से, और ये अर्थ से 95 गुना ज़्यादा बड़ा है। देन आ जाता है यूरेनस, इसको गॉड ऑफ हेवेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और लगभग 4 गुना अर्थ से बड़ा है, और ये ग्रीन कलर दिखता है, ठीक है। और ये क्यों दिखता है, क्योंकि मीथेन गैस बहुत ज़्यादा है। और नेपच्यून भी लगभग सिमिलर है यूरेनस के टाइप, इसमें भी बहुत ज़्यादा मीथेन है। और एक मीथेन का रिंग भी आपको दिखता होगा नेपच्यून में। फिर प्लूटो के बारे में बात, पहले प्लूटो भी हम एक 9th ग्रह के रूप में था, लेकिन इसे हटा दिया है। ये ड्वार्फ प्लानट के रूप में इसको बताया। ड्वार्फ दैट मीन्स छोटा, दैट मीन्स वी कांट से दैट इट इज़ अ प्लानट, ओके। फिर लास्ट में इसको नाम क्या लिया, UB33, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इको डिफरेंस है टेरेस्ट्रियल प्लानट एंड जोबियन प्लानट। क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लानट अर्थ मीन्स अर्थ लाइक रहेगा, तो अभी जोबियन प्लानट तो जुपिटर लाइक रहेगा। तो मरकरी हो गया, वेनस, अर्थ एंड मार्स जो है वो हो जाएगा तो आपका टेरेस्ट्रियल प्लानट, एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हो जाएगा जोबियन, ठीक है। ये रॉक और मेटल्स होता है, यहाँ पे नहीं रहता, ये हीलियम हाइड्रोजन ये सबसे बना होता है, हाई डेंसिटी रहता है, ठीक है। ये लार्ज, मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लानट, ठीक है। ऑब्वियस है, हीट ज़्यादा रहता है, तो गैस एंड डस्ट के बहुत सारे फिनोमेना क्रिएट होता है, वो यहाँ नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ पे लाइफ नहीं है, यहाँ पे लाइफ है, ठीक है। ये चार्ट है प्लांट ऑफ सोलर सिस्टम। मरकरी 88 डे रिवोल्यूशन में टाइम लगता है, रोटेशन कितना 58.65, एंड इसके कितने मून है 0, ओके। अर्थ का 365 डेज रिवोल्यूशन एंड रोटेशन, दैट मीन्स अपने अक्ष पे घूमती है। और नंबर ऑफ मून कितना 1, ठीक है। मास का फोबोस जानते ही हैं आप लोग 2 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। यहाँ भी वही है, बिल्कुल वही प्रोसेस है कि स्टार आर लोकलाइज। स्टार क्या था, क्लम्स ऑफ गैसेस था, कौन, नेबुला, विद इन द नेबुला। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह हुआ, तो फिर ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हुए, ठीक है। फिर देन गैस इज बिंग कंडेंस अगला स्टेज में, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। और एक राउंडेड ऑब्जेक्ट वैसे कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, चिपकना स्टार्ट, कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, तो एक राउंड ऑब्जेक्ट टाइप से क्रिएट होता है। और ये जो स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट था, प्रोसेस ऑफ कॉलिजन डेवलप, कॉलिजन्स होना स्टार्ट हुआ, तो क्या होता है,
प्लांटेसिमल, ठीक है। और ये लार्ज बॉडी जो है फॉर्मिंग कॉलिजन और ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट करना स्टार्ट होता है और मटेरियल जो है स्टिक होकर एक बहुत बड़ा बॉडी बना लेते हैं, ठीक है। और ये फाइनल स्टेज में द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लांटेशन क्रिएट टू फॉर्म ए फ्यूअर लार्ज बॉडी, जिसको हम लोग प्लांट्स कहते हैं। इट इज एज सिंपल, वही है, क्लम्प्स ऑफ गैसेस था, ठीक है। और वही नेबुला क्रिएट हुआ, फिर वो कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स आया और ज़्यादा नज़दीक हुआ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी क्रिएट कर लिया, डेंसिटी बढ़ गया। फिर एक होता है ना कि अब ऐसे कोई चीज़ कैसे जोर से दबा देंगे तो वो ऐसे ही रह जाएगा ना, तो वही चीज़ें प्रोसेस है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। मान लीजिए गीली मिट्टी है, उसको ऐसे कंप्रेस कर दी, कंप्रेस करके उसको राउंड बना दिया तो वो रह जाएगा ना। तो लाइक दैट कि वो क्लम्प्स ऑफ गैसेस था, वो कैसे साथ में आया, फिर वो कंडेंस हुआ, फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, कॉलिजन हुआ, साथ में इंक्लूडेड हुआ, तो एक तरह एक हार्ड सरफेस क्रिएट हो गया। तो लाइक दैट वैसा ही बनता है। तो बहुत सारा एग्जैजरेटेड प्रोसेस है, पर इतना काफ़ी है यहाँ के लिए। फिर सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या है? स्मॉलर कंपेनियन टू द एनीथिंग, कंपेनियन दोस्त, सैटेलाइट है मेरा दोस्त है वो, तो मेरा सैटेलाइट, ये सैटेलाइट इस टाइप पे भी यूज़ करते हैं। दैन सैटेलाइट इज द बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लानट इन द सेम वे एज वी मूव अराउंड द सन। जैसे हम लोग सन के चारों घूमते हैं, उसी तरह सैटेलाइट क्या है, हमारे चारों घूमती है। फर्स्ट मून जो है हमारा वो सैटेलाइट है, ठीक है। मरकरी और वेनस को छोड़कर सारे प्लानिट पार्ट एक अपना सैटेलाइट है, ठीक है। फिर मैन मेड भी सैटेलाइट स्टार्ट हो गया बनने, ऑब्वियस है, हमें जीपीएस देखना है और हमें कुछ रिसर्च करना है, इसको लेकर बहुत सारे सैटेलाइट मैन मेड भी है, जिसको जैसे इंडिया में इनसेट हो गया, आईआरएस हो गया, एडुसिटी एजुकेशन के लिए, ठीक है। मून द अर्थ कैंपेनियन, ऑब्वियस है, ये सैटेलाइट है, ओनली नेचुरल सैटेलाइट इंडिया का, और 3,84,000 किलोमीटर अवे है हमसे, ठीक है। और ये लाइट जो है मून का जो रीड करता है उसके पास तो नहीं है सन से, वो होता 1.15 सेकेंड में हमारे पास पहुंचता है, ठीक है। और ये 27 डेज 8 आवर टाइम लिखता है पूरा रिवॉल्व करने में अर्थ का, ऑब्वियस है। जब सन और मून उसके और वो लाइट अर्थ पे पड़ती है, दैट मीन्स लाइक ईयर, दिस इज द अर्थ, मान लीजिए यहाँ पे है मून, ये रहा सन, यहाँ से लाइट पड़ी, ओके, तो लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो ये फुल मून हो जाएगा, जब पूरी तरह से जब पड़ रही है लाइट, ठीक है, तो फुल मून होगा। जब वो पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा वो अमावस्या होगा, वो 14 डेज, देन 14 दिन। तो वही है कि वैसे घूमते 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 कभी इतना पड़ रहा है, कभी उतना पड़ रहा है, कभी इतना पड़ रहा है, कभी फुल पूरा प्रकाश पड़ रहा है, तो वो और चंद्रमा पे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने पहली बार किया था, वो कब था? 20 जुलाई 1969। और वैसे फुल मून जिसको पूर्णिमा बोलते हैं, फिर न्यू मून जिसको बोलते हैं अमावस्या बोलते हैं, ठीक है। अब मून कैसे बना, थ्योरी रिलेटेड एक बता, फ्यूज़न थ्योरी, ठीक है, कि स्पिनिंग कर रहा है अर्थ, उससे एक टुकड़ा टूटा और वो ब्रोकन पार्ट जो है वो मून बन गया। फिर कैप्चर थ्योरी है कि अर्थ अपना दूरी पे घूम रही है, कोई एक पर्टिकुलर आया, इसे स्मॉल प्लानट भी कह सकते हैं, वो क्या है क्या कि मूविंग इन इलिप्टिकल कम वेरी क्लोज, वो अर्थ के वेरी क्लोज आया, अर्थ उसको क्या कैप्चर कर लिया, पुट ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो उसको कैप्चर करके एक धुरी में उसको घुमाने के लिए एक एनर्जी क्रिएट कर दिया, थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। और ये थ्योरी बोलता है कि अर्थ और मून दोनों एक साथ आए। देन आता फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, द बिग स्प्लैट थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो ये बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट आया अर्थ पे, थोड़ा सा लगा, फिर अर्थ से निकला,
अर्थ का कुछ पार्ट निकला और उस तरह से वो एक एनर्जी क्रिएट हुई कि वो गोल गोल घूमने लगा, तो प्रॉपर एक राउंड शेप क्रिएट हुआ। उसके बाद एक ऑर्बिट क्रिएट की गई, वो अर्थ की वजह से ही हुआ और वो चारों ओर घूमते रहे। ये बिग स्प्लिट थ्योरी था। ओके, एस्ट्रॉयड क्या है? वो कुछ नहीं, स्मॉल बॉडीज है जो ऑर्बिट ऑफ मास, जो मास और जुपिटर के बीच में घूमते रहते हैं। मेट्रॉयड क्या है? स्मॉल पीस ऑफ रॉक है जो कहाँ मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉयड। और कभी कभार ये गिर जाता है पृथ्वी पे भी। क्यों होता है? ऑब्वियस है। समटाइम these meteorites come near to the earth and tend to drop upon it. Why? During this process, due to the friction with the air, they got heated up and burned. It causes a flash of light. Sometimes a meteorite, without being completely burned, falls on that and create a hole. Obvious है, बड़ा सा मेटेराइट गिरेगा, वो काफ़ी हीटेड है, तो एक बड़ा सा होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लाइक ऐसा कुछ है नहीं। कॉमेट क्या है कि एन आईसी एंड स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडी है जो सन के जो क्या बोलता है, सन के चारों ओर घूमती है और काफ़ी हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमती है। ठीक है, और ये कभी कभार दिखाई देता है, जैसे हाईली कॉमेट्स के बारे में सुने होंगे आप, जो नियरली 36 ईयर में एक बार दिखाई देता है, जो लास्ट 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, फिर क्यूपियर बेल्ट क्या होता है? It is a region solar system beyond the orbit of Neptune. नेपच्यून से ज़्यादा दूर चीज़ें कुछ दिखे तो वो क्यूपर बेल्ट होता है। और इसमें बहुत सारा एस्ट्रॉयड भी होता है, कॉमेट्स भी होता है और भी स्मॉल बॉडीज़ है। ठीक है, तो क्यूपर बेल्ट क्या हुआ? वही कि नेपच्यून के बियॉन्ड जो एक सोलर सिस्टम है। ठीक है, ब्लैक होल आपको पता ही होगा। ब्लैक होल इज़ नथिंग, एक एरिया जो बहुत ही ग्रेविटेशनल, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो कोई भी चीज़ आसपास जाती है तो खींच लेती है। पल्सर क्या? पल्सर इज फॉर्म व्हेन ए मैसिव स्टार, कोई भी मैसिव से कोलैप्स कर जाती है, एग्जॉस्टेड इज सप्लाई ऑफ फ्यूल। क्यों होता है वो हम अगले क्लास में देखेंगे, अभी इतना है। पल्सर इज फॉर्म व्हेन मैसिव स्टार कोलैप्स, ये आप जानिए। ठीक है, अभी से कोलैप्स कर गया देन एग्जॉस्टेड इट्स सप्लाई ऑफ। ठीक है, बाइनरी स्टार सिस्टम तो बताइए, तो एक है, दो है, इस टाइप से। मिल्की वे का 4 स्पाइरल आर्म्स है। मिल्की वे हमारा जो गैलेक्सी में सब दिखते होंगे ऐसे ऐसे, तो क्रिएट हो जाता, लगता होगा कि एक चार होता है ना, कि जैसे पंखा है तो 4 पंखे की तरह वो सीन होगा जब आप देखेंगे स्पाइरल आर्म। तो उसको द नॉर्मा बोलते हैं, साइजनस, ये सब याद कर लेंगे आप। ओके, और सैटर्न इज द ओनली प्लानट in our system whose average density is less than water. ठीक है, and Neptune was the fourth planet located through mathematical calculation. नेपच्यून जो है वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके पता गया था कि यहाँ है। मास का भी ऐसा फोमोस और डिमोस ये पूछता है। ठीक है, ऑर्बिट क्लाइट, ये बियॉन्ड द फ्रिंज ऑफ द क्यूपर बेल्ट एक लाइज होता है, एक उसको ऑर्बिट क्लाइट बोलते हैं। Obviously, satellite move around the planet from west to east. ठीक है, तो दैट्स इट, ये बेसिक नॉलेज है, आप देख सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।